जय मसीह की। सबको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। आज फिर एक बार खुदा के पाक कलाम लेकर आप तक पहुँचने में खुदा ने हमारे मदद की। हमें मिलकर एक बार और रूहानी संगति का अवसर परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसकी वास्ते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर मनु और द फादर्स हाउस चर्च ऑफ गॉड गोवा की तरफ से ये फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई के सिलसिले में पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर सीखने के लिए हमें जो अवसर मिला है, इसको मैं बहुमूल्य समझता हूँ और इसमें शामिल आप सभी जनों को मसीह यीशु के अति पवित्र नाम में मसीही नमस्कार भी मैं पेश करना चाहूँगा। रोज़ की तरह प्रार्थना के साथ में हम प्रारंभ करेंगे। करुणा निधान हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वसीले से हम आपके पावन उपस्थिति में आते हैं। फिर एक बार हम मिलकर आपके पाक कलाम की मनन करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। इस विशेष माध्यम के लिए धन्यवाद। उसकी तैयारी करने वाले आपके दास पास्टर मनु के लिए और प्रभु जी उनके हाथों में आपने सौंप रखी आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद। प्रभु जी जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उन सबों को भी हम आपके हवाले करते हैं। आपके वचन की शिक्षा हमारी ज़िंदगी के लिए लाभदायक हो सके, आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और आप सभी जनों को मसीही वंदना देता हुआ खुदा की कलाम में हम प्रवेश करेंगे। जैसे पहले बताए गए थे, आज और प्रभु की आगमन में देर रहा तो बुधवार सुबह इसी समय में हमारे मनन का विषय है हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाइबल कॉलेजों में ये विषय सिखाए जाते हैं। LMJC के नाम से हम उसे जानते हैं। उस विषय को पूरा एक सेमेस्टर में, कहीं कहीं दो सेमेस्टर में सिखाए जाने वाले विषय हैं। हमें लेकिन 2 सेमेस्टर नहीं, 2 ही दिन हैं, तो उसकी सीमाएं आप समझोगे। और साथ ही साथ में बाइबल कॉलेज में एकेडमिक लेवल पे अध्ययन के तौर पर या उस स्तर में सिखाते हैं, लेकिन हमारा मकसद बाइबल कॉलेज की एक अध्ययन नहीं है, परंतु अपने जीवन में मसीह यीशु के नमूने को उतारना है। इसीलिए उस रीति में होंगे हम जो सीखेंगे। इसलिए उस पे आप लोगों के ध्यान को हम आकर्षित करते हैं और हम इसमें देख सके कि यीशु मसीह की जीवनी और मसीह की जीवन और सेवकाई का क्या प्रभाव है हमारे वर्तमान ज़िंदगी में, या उसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइफ एंड इन आवर मिनिस्ट्री। ठीक है, उस पर है हम सीखना चाहेंगे, ध्यान देने के लिए चाहेंगे।
जब वो देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि नया नियम के अनुसार यीशु मसीह हैं हमारे रोल मॉडल, मसीह हैं हमारे लिए नमूना। हर एक बात के लिए हमें मसीह की ओर ताकना है। हम फिलिपियों 2 अध्याय की 5वां पद में पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पहला पत्रस 2 अध्याय की 21वां पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए एक नमूना दे गया है ताकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया है। तो मसीह के आदर्शों को हमें पीछा करना है। उसी के लिए हम यीशु मसीह जैसे चला, यीशु मसीह कैसे जिया, मसीह की सेवकाई कैसा था, इन बातों पर ज़रूर देखते हैं। इब्रानियों 12 का 2-3 पदों में भी हम वही पढ़ते हैं कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर हम देखें। और इब्रानियों ही 3 का पहले में भी हम वही पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पर ध्यान देना। तो मसीह को ताकना, मसीह पर ध्यान देना, मसीह की पद चिन्हों पर चलना, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारे स्वभाव होना, ये सब नया नियम हमें बताते हैं। तो यीशु मसीह एक संपूर्ण यानी सिद्ध मनुष्य था। हमारे लिए संसार में अपनी ज़िंदगी बिता करके दिखाया है। और इसी वजह से पौलुस प्रेरित भी कई बार कहा कि जैसे मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता हूँ, यानी यीशु मसीह का मैं जैसे अनुकरण करता हूँ, तुम मेरे अनुकरण करो। तो उस प्रकार बताए हुए विशेष 2 लोग हैं बाइबल के अंदर। एक तो मसीह यीशु स्वयं है। मसीह ने अपने साथ चलने वालों से कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। पिछले दिनों में शिष्यत्व के या मसीही चेलापन के बारे में जब हमने सीखा, तब मैंने आपको कहा था मसीही की बुलाहट के सबसे कम बात ले लें तो उसकी 2 पहलू है। पहले तो मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओ, कम अनटू मी, और उसके बाद जो पास आए थे उनसे कहा फॉलो मी, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मेरे पीछे हो लो। वैसे ही मसीह के पीछे हो लिया प्रेरित पौलुस ने भी कहा, जैसे मैं मसीह के पीछा करता हूँ वैसे तुम भी मेरे पीछे हो लो। तो उसी तरह हमारे भी ज़िंदगी होना चाहिए कि मसीह के पीछे हम चलते हुए हमारे सेवकाई को या हमारी ज़िंदगी को देखने वाले लोगों से हम ये कह सकें कि तुम मेरा जैसा ज़िंदगी बिताओ। उसके लिए हमको तैयार करना इस पढ़ाई का विशेष मकसद है। यदि अपन को अच्छे से करीबी से जानने वाले लोगों को, आप चाहे पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, एक साधारण कलीसिया के सदस्य हो, हम विश्वासी जिनको कहते हैं, आप कोई भी क्यों न हो, यह हमारे सामने आज चुनौती है कि यीशु मसीह का जैसा एक ज़िंदगी बिताना, मसीह जैसा एक ज़िंदगी बिताने के लिए हमको तत्पर करने वाली बात है अभी हम जो सीखने जा रहे हैं। हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 45वां पद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अंतिम आदम है, कि लास्ट एडम।
पहला अदम हमें मालूम है हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा है, परदादा। तो वो पहला अदम अपनी जिंदगी में हार गया था या परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध नहीं कर सका। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया कि वो हमारे लिए नमूना की ज़िंदगी बिताएं, नमूना की ज़िंदगी बिताएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में एक नमूना की ज़िंदगी बिताकर हमारे लिए आदर्श दे गया है, आदर्श दे गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह की नमूना ज़िंदगी में है, बातचीतों में है, प्रार्थना की ज़िंदगी में है, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ के संबंध में है, मनुष्यों के साथ के संबंध में है, ठीक है, पापियों के साथ के संबंध में है। इन तमाम बातों में यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना हुआ है। तो उस नमूने को हमें अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हीं बातों को हम देखने के लिए चाह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आया। हम लोग यूहन्ना पहला उसकी पहले पद में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वो वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, और फिर कहा है वो वचन परमेश्वर था। सीधे 14वीं पद में जब हम आए तो बताते हैं वो आदि से परमेश्वर के साथ परमेश्वर ही बनकर रहा हुआ वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया। तो प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, इस संसार में आया। इस संसार में मानव रूप लेकर के जब आए तो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पापमय शरीर में नहीं आया था, परंतु पापमय शरीर की समानता में आया था। फिर से बताता हूं, यीशु मसीह संसार में जब आया तो शरीर धारण करके आया, शरीर धारण करके आया। शरीर धारण करके जब आया तो पापमय शरीर में नहीं आया, परंतु पापमय शरीर की समानता में आया। दोनों में बहुत ही फर्क है। प्रभु यीशु मसीह पापमय शरीर की समानता में आया। रोमियो 8 का 3 पद में पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में एक सिद्ध मनुष्य बनकर पहला आदम जहाँ जहाँ पराजित हुए वहाँ तमाम मानव जाति के बदले में या वास्ते सिद्धता को सिद्ध करने के लिए, सिद्धता को हासिल करने के लिए आखिरी आदम होकर मसीह आया, हमारे लिए नमूना दिखाया। तो मसीह पापमय शरीर की समानता में जब इस संसार में आया तो हम ये देखें कि मसीह के शरीर में प्रकट होने का क्या ज़रूरत था, यीशु को मनुष्य बनने का क्या ज़रूरत था। तो उन मकसदों में से मैं 3-4 बात पहले बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में शरीर में इसीलिए प्रकट हुआ कि वो परमेश्वर को प्रकट करें। यूहन्ना ही 1:18 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
लेकिन अपने गोदी में बैठा हुआ एकलौता ने उसे प्रकट किया है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आने का विशेष प्रकार के 4 मकसद हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें पहला है टू मैनिफेस्ट गॉड इन हिज फुलनेस, परमेश्वर को परमेश्वर के संपूर्णता में, सिद्धता में मनुष्यों के सामने प्रकट करना मसीह मनुष्य बनने का पहला मकसद था। इसीलिए ही कुलुसियों में हम लोग पढ़ते हैं 2:9 में कि परम ईश्वरत्व, अनदेखी परमेश्वर के परमेश्वरत्व सारे के सारे शरीर के रूप में यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। केरल में एक प्रभु के दास था, अभी विश्राम कर रहे हैं प्रभु में। वो इस प्रकार कहा करता था, मलयालम में मैंने कई बार कई जगहों पर बताया, शायद सुने हुए लोग होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि उस खुदा के बंदा ने इस प्रकार कहा, संसार में तो बहुत से ऐसे ईश्वर या देवता जो अचेतन हैं, निर्जीव है, तो बिना जिंदगी या जीवन के बहुत से देवी देवताएं विश्व में हैं। उन तमाम देवी देवताओं के लिए वैसा ही जीवन रहित मूर्तें हैं। तो देवता जीवन के बिना हैं, निर्जीव है, वैसे ही उनके मूर्तें भी निर्जीव है। लेकिन विश्व भर में केवल एक ही जिंदा परमेश्वर है। ये ब्रह्मांड में एक ही जीवित ईश्वर, उस जीवित ईश्वर के कोई मूर्त है क्या? जरूर। वो कौन है? उसमें जान है या निर्जीव है? जीवित ईश्वर के मूर्त होने के नाते उस मूर्त में भी तो जान है। वो कौन है? वो प्रतिमा, वो प्रतिरूप कौन है? सच्चा जिंदे ईश्वर के प्रतिरूप। कुलुसियों 1:15 में हम पढ़ते हैं, वो हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। वह जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है, वहां पर लिखा है। तो जीवित परमेश्वर अनदेखी ईश्वर है। उस अनदेखी ईश्वर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला यीशु मसीह है, वो मसीह आया। तो दूसरा मकसद है मसीह का मानव जन्म का, वो ये है टू रिवील what God intended man to be, what God intended man to be। मनुष्य कैसे होना चाहिए, वैसे परमेश्वर ने जैसे चाहा वैसे ही मनुष्य को संपूर्ण रीति में प्रकट करें। तो परमेश्वर के इच्छानुसार एक मनुष्य कैसा होना चाहिए, वो बात प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर जगत में आया। तीसरा मकसद मसीह की मानव रूप लेने का यह था टू रिवील व्हाट ए मैन कैन बी, व्हाट ए मैन कैन बी। दूसरा था व्हाट ए मैन हैड टू बी, मनुष्य कैसा होना चाहिए था, वो दूसरा है। तो मनुष्य कैसे हो सकता है, वो तीसरे मकसद में यीशु मसीह ने प्रकट किया। इसीलिए हम ये शिक्षा महत्वपूर्ण तौर पर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। मसीह की पद चिन्हों पर हमें चलना है। लेकिन तीसरे बात के साथ में समाप्त करते तो वो अधूरा हो जाता। वो सिद्ध होने के लिए कि चौथा मकसद और हमें देखना है, वो ये है कि मसीह ने प्रकट किया हुआ सिद्ध मनुष्यत्व में हमको बनने के लिए जो जो चाहिए या क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ प्रदान करें। टू प्रोवाइड अस एवरीथिंग टू बिकम इन द फुलनेस ऑफ गॉड्स इंटेंशन।
परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुसार हमको बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ प्रदान करने के हेतु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बन करके आया। इसीलिए हमें ध्यान ये देना है कि मसीह ने हमको प्रकट करके दिया कि हमको कैसे जीना था, हम कैसे जी सकते हैं, और सब कुछ उस वास्ते परमेश्वर के पुत्र मसीह ने हमें प्रकट करके भी दे दिया है। कलवरी पर वो सारी चीज़ें हमको दे दिया है। इसीलिए उन बातों को अपने स्मरण में रखते हुए इस विषय को हमें सीखने के लिए चाहिए। तो यीशु मसीह का जिंदगी और सेवकाई, उसकी आदर्श हम लेकर के चलते हैं तो सवाल ये उठेगी, कौन सा यीशु का भाई? तो यीशु के कितने रूप को हम जानते हैं? कम से कम 3 अवस्था। यीशु मसीह के 3 अवस्था के बारे में हमें जानने सीखने को मिलता है। फर्स्ट वन is the pre-existent Christ, then the human Christ, thirdly the exalted Christ। मसीह का 3 रूप या अवस्था। पहला है द pre-existent Christ, अर्थात मरियम में होकर मानव रूप लेने से पहले का यीशु मसीह। मसीह की पूर्व अस्तित्व बोल सकते हैं, पूर्व अस्तित्व। यीशु मसीह संसार में बेथलेहम में मरियम के बेटा होकर पैदा होने से पहले का मसीहियत, उसमें लेकिन हम जाना नहीं चाहेंगे। दूसरा है द क्राइस्ट और द वर्ड दैट बिकेम फ्लैश। अक्सर उसको थियोलॉजिकली इनकार्नेटेड क्राइस्ट बोलते हैं। मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा मैं अटक गया था कि हमारे तो बोलते बोलते हमारे ज़ुबान यूं ही बन गए हैं इनकार्नेटेड क्राइस्ट। थियोलॉजिकली इनकार्नेटेड क्राइस्ट बोलते हैं, लेकिन मैं विशेषकर भारतीय संस्कृति में वो शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि इनकार्नेशन मतलब अवतार। ईश्वर किसी सृष्टि का रूप में प्रकट होना। तो यीशु मसीह को अवतार कहना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अवतार तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो चाक्रिक तौर पर होता रहता है। न जाने कितने सैकड़ों हजारों अवतार हुए हैं, उनमें से 10 तो सबसे खास है, दशावतार जिसे कहते हैं। लेकिन कोई भी अवतार उसी में संपूर्ण नहीं है, इसीलिए होते रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अवतार नहीं जो सालाना होता जाए या फिर किसी विशेष अंतराल में होता जाए, परंतु इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय की 11, 12, 26 और 10 अध्याय के 7 से लेकर के पद सब बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, क्रूस पर मारा जाना, ये सब इट वाज फॉर वंस एंड फॉर ऑल एंड फॉर एवर। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह एक ही बार के लिए आया भी, बलिदान हुआ भी। प्रभु यीशु मसीह की एक ही बार की बलिदान से हमेशा हमेशा की छुटकारे को हासिल कर लिया है, वो भी केवल किसी किसी इलाके की क्षेत्रीय लोगों के लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए। सो इट वाज फॉर वंस एंड फॉर ऑल फॉर एवर। यीशु मसीह के जगत में आना, क्रूस पर मारा जाना, एक ही बार सबके लिए और हमेशा की छुटकारे को हासिल कर लिया। इसीलिए मैं यीशु को
अवतार में, इनकारनेशन में लेना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल उठा करके कहना चाहूँगा, जीसस, द प्री एग्जिस्टेंट जीसस एंड द ह्यूमन जीसस, नॉट इनकारनेटेड। जानबूझ के मैं वो शब्द हटाता हूँ। मसीह मनुष्य बन करके आया हुआ मसीह, मानव रूप लिया हुआ मसीह, ठीक है। और तीसरा है महिमा पाया हुआ मसीह, महिमामय मसीह, स्वर्ग उठा लिया गया मसीह। तो इस प्रकार यीशु मसीह के तीन अवस्था, तीन मसीह नहीं है, एक ही मसीह के तीन अवस्था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के तीन रूप को हम इस प्रकार देख सकेंगे। तो हमारे शिक्षा का विशेष ध्यान दूसरे तजुर्बे में है, जो है मानव रूप लेकर संसार में आया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह, मानव रूप लेकर के संसार में आया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दिखाया है, नमूना दिखाया है। वो मसीह की नमूना जब हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता। मुझे नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की सेवकाई हमको चुनौती दिए हैं या नहीं। कुछ लोगों को तो चुनौती दिए ज़रूर है, लेकिन वो चुनौती यीशु मसीह की चमत्कारी ज़िंदगी और सेवकाई की चुनौती थी। लेकिन वैसे नहीं, हमको आज इस चुनौती लें कि यीशु मसीह के समान एक ज़िंदगी बिताना। तो हम जो सीखे हैं वो सब मिलाकर एक ही निचोड़ में दे दें तो ये हैं। एक सवाल है अपने आप से पूछना, वो ये हैं, इफ जीसस वुड हैव बीन इन माय शूज, व्हाट वुड जीसस हैव डन? If Jesus would have been in my shoes, what would Jesus have done? How should he have done? हमको यह सवाल करने हैं, मेरे जगह पर यीशु मसीह होता तो मसीह क्या करता? ये सवाल हमें खुद से करना होगा। जो कुछ भी करने से पहले, जो कुछ भी बोलने से पहले हमको यही सवाल हमसे करना है। तो आइए हम उस बात में देख करके आज की हमारे संगति को समाप्त करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ नमूना। हम फिलिपियों की पत्री में जब चलेंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5 से लेकर 8 तक की पदों में हैं। अक्सर हम उन बातों को जानते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या था मसीह यीशु का स्वभाव? वहाँ पर बताया है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को उन्होंने नहीं बहुमूल्य जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो नमूना दिखाया है वो सबसे पहले, वैसे तो बाइबल स्कूल में पढ़ाई किए हुए लोगों को तो पता है कि उस भाग के लिए किनोसिस करके कहते हैं। किनोसिस का मतलब है उंडेलना, शून्य करना। तो प्रभु यीशु मसीह की शून्य करने का सिद्धांत के तौर पर वो जाना जाता है। तो मैं उस वचन हिंदी में पढ़ना चाहूँगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में
कई बातें बताया, उसमें से एक बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की दीनता और नम्रता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मसीही स्वभाव है। यहाँ से हमें जो मिलता है, मुझे नहीं पता कि मेरे श्रोताओं में और मेरे प्रेक्षकों में कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह की दीनता और नम्रता ने चुनौती दिया हो। हमें से कई लोगों ने चाहा होगा यीशु मसीह जैसे आंधी तूफान को थमाता था वैसा ही मुझे भी शक्ति मिले। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता था, मुझे भी जिलाने का शक्ति मिले। बीमारों को चंगा करने की ताकत मिले। तो शायद कुछ लोगों ने यह भी सोचे होंगे, आजकल तो वाद प्रतिवाद होते हैं कि तर्क वितर्क होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जैसे उनसे तर्क वितर्क करने वालों को चुप कराता था, वैसे ही हमारे सामने वालों को चुप कराने की निपुणता और क्षमता हमें मिल जावे, वो सब तो ज़रूर हमें चुनौती के तौर पर लगा होगा, हमने लिए होंगे, दुआ भी करते होंगे। लेकिन एक चुनौती मसीह की ज़िंदगी का सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी प्रभु यीशु मसीह का सबसे खास आदतों में यह है नम्रता और दीनता। लेकिन मेरे अजीजों, वो आदत हम में से कितनों को चुनौती दिया है। ए प्रभु, आपके जैसे मुझे भी नम्र और दीन बनने दें। लेकिन उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या होता है? वो है घमंड। वो है घमंड। कॉलर पकड़ना, टाई को खींचना। भले ही हमें टाई वाई नहीं होंगे, फिर भी तो हम तो बिल्कुल सीना तानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा विरोध है। वो विरोध है यीशु मसीह का स्वभाव, शैतान का स्वभाव। इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा विरोध है, रात दिन जैसा। रात दिन जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दीनता और नम्रता का होने का एक विशेष कारण यह है कि शैतान ने अपना बीज मानव हृदयों में बोया। वो है घमंड, गर्व। इसीलिए परमेश्वर के वचन के शिक्षक लोग पुराने समयों में दो पापों को बाप पाप कहते थे। മലയാളം തന്തപ്പാപങ്ങൾ, രണ്ട് പാപങ്ങളെ തന്തപ്പാപങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുമായിരുന്നത്। दो पापों को बाप पाप कहते हैं। उनमें से एक है घमंड करना, घमंड। तो घमंड करना शैतान का पाप है, मसीह विरोधी का पाप है। तो केवल बिल्कुल उसके उल्टा हमारे परमेश्वर अपना पुत्र को संसार में जब भेजा तो बिल्कुल नम्रता और दीनता के साथ में भेजा। पिछले दिनों में मैंने मसीही शिष्यता के बारे में बताया, तब भी इन बातों को दूसरे किसी रीति में बताया था। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों से सबसे प्रथम तौर पर चाहता है कि हम अपने आप का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें। देखिए, मैं आपको यशायाह 14वीं अध्याय में ले जाना चाहूँगा। 14 का 13वां पद, 14 का 13वां पद, जहाँ शैतान की कहने के तौर पर बताया है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा।
14वीं वचन में भी मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ 5 बार मैं करके कहा। हिंदी में एक मैं कम है, लेकिन अंग्रेजी में 5 बार आई विल कहा है। और हिंदी में 2 सेंटेंस एक साथ में जोड़ने के कारण एक मैं गायब हो गया, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो उसको मिलाकर ही पढ़ा है। कि जैसे कहा है 13वां पद में आखिरी में कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और एक मैं वहां आता है, मैं उत्तर दिशा की। देखिए 5 बार शैतान अपने मन में कहा मैं। उसी मैं है मसीहियत में सबसे खतरनाक व्यक्ति। इसीलिए मैंने तब भी शिष्यता के बारे में बताया था कि अपने अंदर की खुदी को हमें गोली मारना है। खुदकुशी की बात मत लीजिएगा, शरीर को मारने की बात नहीं हो रहा है, लेकिन यह शरीर के अंदर जिंदा एक खुदी है, किसी के अधीन न होने वाले एक खुदी, हर किसी के ऊपर उठाए जाने वाला एक खुदी। एक उस खुदी को जब तक हम न मारें तब तक हम मसीह के चेले कहला नहीं सकेंगे, तब तक हम मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हो सकेंगे। उसी के लिए कि शैतान के आदत के एकदम विपरीत में यीशु मसीह हमारे लिए नम्रता और दीनता का स्वभाव दिखाया। इसीलिए मत्ती 11 अध्याय के 29वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नम्र और दीन हूं, तुम मेरे पास आओ और मेरी जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो। उधर यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बताया मसीह नम्र और दीन हैं। प्यारों, आज बहुत तेरे ऐसे सेवक लोग हैं, ऐसे विश्वासियों के तो फिलहाल मैं नहीं बात करूंगा, सेवा करने वाले बड़े शानदार सेवकाई हैं उनके, बड़े अद्भुत तरीके की सेवकाई, वचन की गहराई, आत्मा की भरपूरी, चिन्ह चमत्कार, उनकी सेवकाई के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। उनके सेवकाई के द्वारा दुष्टात्माएं निकल जाती हैं। उनकी सेवकाई तो बिल्कुल शानदार है। सेवकाई शायद हम 100 के 100 भी दे सकेंगे, लेकिन उनके अंदर भी यह बात नहीं, मसीही के स्वभाव की बात। इसीलिए मैं अक्सर मेरे छात्रों को बताता था कि नॉट द मिनिस्ट्री बट द लाइफ ऑफ ए मिनिस्टर मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक सेवकाई नहीं, परंतु सेवक की जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आज हमारे सामने की चुनौती मसीह के समान एक करिश्माटिक सेवक बनने से बढ़कर मसीह के समान एक नम्र व्यक्ति बनने के लिए सीखो। बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं कि सेवकाई की बाकी सब क्षेत्रों में हम चढ़ते हैं, लेकिन मसीह ने हमें कहा मसीहियत का सबसे पहला कदम ही यह नम्रता है, वहीं हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए आज मेरे लफ्ज़ों को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के इस स्वभाव के साथ में तुलना करके देखिए। हम नम्र मसीह के समान नम्र है या शैतान का समान घमंडी है? फिर से मैं ये सवाल करूँगा। हम अपने आप को देखें, दूसरे किसी का भी मत देखिए, खुद को देखिए। हम यीशु मसीह के जैसे नम्र और दीन है या शैतान का समान हम घमंडी और गर्वी है?
प्यारों, ईमानदारी से अपना परख करें, ईमानदारी से हम नम्र बने, ईमानदारी से हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन बना करके दें। संसार में ऊंचा करने वाला बड़ा होता है, लेकिन खुदा की उपस्थिति में अपने आप को दीन बनाने वाला बड़ा होता है। बड़ा होने के लिए हम नम्र ना बने, लेकिन हम नम्र बनने की वजह से प्रभु हमको बड़ा करें। फिर से बताऊंगा कि हम बड़ा होने के लिए नम्र ना बने, लेकिन हम नम्र हों, उस वजह से परमेश्वर हमको ऊंचा उठा सकें। ये चुनौती के साथ मैं आज हमारे क्लास को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु की आगमन में देरी हो तो हम इसी विषय के साथ में बुधवार 9:30 बजे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, प्रार्थना पूर्वक और अपने आप को नम्र दीन बनाते हुए यीशु मसीह के साथ में जुए में बंधे हुए हम रहें। मसीह एक जुआ में बंधा है और उस जुए का एक तरफ में मसीह खड़े हैं और दूसरा तरफ खाली है, उसी में हम अपने गले को फंसा दें। हम मसीह के साथ में बिल्कुल मसीह के समान बन करके चलें। आइए अपने आप को समर्पण करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दें। प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। ऐ खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके कदमों पर आते हैं, शीश नवाते हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन हमारे ज़िंदगी में आदर्श बने। मसीह ने जो आदर्श दे रखा उसी को हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। प्रभु जी, जितने लोगों ने देखा सुना, आगे भी देखेंगे सुनेंगे, उन सबको भी हम आपके हवाले करते हैं। पास्टर मनु, उनकी कलीसिया, सेवकाई, परिवार, सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं। प्रभु के आगमन में देरी है तो फिर मिलने तक आप हमें संभालिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रिय लोगों को त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बहुतायता से आशीष दें। प्रभु चाहें तो बुधवार को मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।